नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है हमारे मैथ्स गुरु यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका दोस्त गौरव यादव। तो ये आपकी मैथ की क्लास आपकी फर्स्ट होगी भाई, जिसमें हम ये वाला बैच आपका एडवांस मैथ से स्टार्ट करेंगे। बच्चे, मैथ्स स्पेशल हम इसको स्टार्ट करेंगे एडवांस मैथ से। और यहां पर आपको डेली शाम को 8 PM पे क्लास मिलेगी। डेली शाम को 8 PM पे क्लास मिलेगी, जिसमें हम कहीं ना कहीं एडवांस मैथ कर रहे होंगे भाई। एडवांस मैथ देखिए, हमने जो मैथ का शेड्यूल किया है दो तरीके से किया है। एडवांस मैथ आपका 8 PM पे, और उसी दिन डेली आपका अरिथमेटिक का चल रहा होगा, वो आपका मॉर्निंग में 8 AM मान लीजिए। ठीक है, तो मतलब क्या, आपका स्लॉट बुक हो चुका है 8 बजे का, चाहे सुबह हो या शाम, आपको मैथ पढ़नी है। तो अरिथमेटिक और आपका एडवांस, अभी इस एडवांस मैथ में हमने स्टार्ट किया है आपकी डिमांड पे। कई बच्चों ने कमेंट किया था हमें ज्योमेट्री। ठीक है, ज्योमेट्री। तो इस पे हमने क्या स्टार्ट किया भाई, ज्योमेट्री आपका करेंगे हम। और अरिथमेटिक में जो भी आपका चल रहा है इस समय परसेंटेज। ठीक है, तो आपका एक साथ जल्दी से हम सिलेबस को कवर अप कैसे कर सकते हैं, वो मैंने आपको तरीका बताया है। आप दोनों क्लासों कीजिए, अरिथमेटिक और एडवांस एक साथ करेंगे। मॉर्निंग में आपका 8 PM पे एडवांस, मॉर्निंग में 8 PM पे आपका अरिथमेटिक, और शाम को 8 बजे ही आपको एडवांस मैथ की क्लास मिलेगी। ठीक है, अब देखो, एक दो बातें और कही थी मैंने आपसे। रीजनिंग क्लास आपको कल से मिलना शुरू हो जाएगी। रीजनिंग और प्लस हिंदी की क्लास, सब कुछ रेडी हो चुका है। बस कल क्लास आपको मिलेगी। हिंदी की क्लास तो कल आपको डेली 10 बजे 10 AM पे आपको क्लास मिलेगी। रीजनिंग का भी मैं शेड्यूल बता दूंगा कि कब कितने बजे डेली आपको क्लास मिलेगी। ठीक है, इसी के साथ अगर आप जीएस में बात करेंगे, तो रही बात जीएस की, तो जीएस में मैंने बताया था आपको हिस्ट्री और साइंस की क्लास अभी चलेंगी। इनका भी मैं शेड्यूल कल आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए क्लास शुरू करें भाई। सब कुछ क्लियर है, आवाज क्लियर है? ओके, तो शुरू करते हैं भाई आपका ज्योमेट्री। पहले हम कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद इसी पे हम क्वेश्चन लेके आएंगे भाई। पहला कॉन्सेप्ट को सीखते हैं भाई, कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, फिर उसके बाद इसी पे हम क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, अगर समांतर रेखाएं क्या होती हैं भाई? पैरेलल लाइन। पहले हम क्या सीखेंगे भाई? ज्योमेट्री पहले लाइन से स्टार्ट करेंगे, रेखाओं से। तो समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो एक दूसरे को ना काटें, या हम कहते हैं भाई अनंत काटेंगी, पता ही नहीं हमें कब काटेंगी वो एक दूसरे को, वो क्या कहलाती है हमारी? समांतर रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, मान लो समांतर रेखाएं आपकी AB और CD है। AB एंड CD पैरेलल को हम ऐसे दर्शाते हैं भाई, ABCD पैरेलल टू CD। अब इसको कोई रेखा PQ है जो काट रही है भाई। अगर देखो दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, तो वही जो आपका झुकाव होता है वो आपका क्या कहलाता है? कोण कहलाता है। ये इन दो रेखाओं के बीच जो बना, यही चीज क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। ठीक है, अब कोण कितने प्रकार के होते हैं वो चीज मैं आपको बताता हूं। कौन से कोण बराबर होंगे, एकांतर कोण कौन से होते हैं, संगत कोण कौन से होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कौन से होते हैं, ये सारी बातें आपको आज क्लियर हो जाएगी। अगर आज तक आपको डाउट में थे आप कभी, तो ये सारी बातें अभी आपको क्लियर करता हूं विद इन सेकेंड। ठीक है, ये मान लो अगर ये काटा, इसके बाद यहां बनता है एंगल 1, सॉरी ये एंगल 1 है आपका, ये एंगल 2 है भाई, ये एंगल 3 है, एंगल 4 है आपका। ठीक है, और उसी तरीके से अगर आप देखोगे, ये एंगल आपका 4 हो गया, ये 5,
ये 6, ये 7, ये 8। अब हमें पता करना है कौन से एक दूसरे के बराबर होंगे। ठीक है, ये चीजें मैं आपको बताता हूं अभी। अब देखो, अगर आप सबसे पहले हम बात करेंगे एकांतर कोण के बारे में। एकांतर कोण या अल्टरनेटिव एंगल, एकांतर कोण या अल्टरनेटिव एंगल कहते हैं। एकांतर कोण कब बनते हैं वो मैं बताता हूं, जहां कहीं भी जेड बन जाए। आप लोग जानते हो ना जेड कैसे बनता है, आपने बच्चे ने बनाया होगा, और कुछ बच्चे समझदार रहे होंगे वो क्या भाई उल्टा जेड बनाया होगा, कुछ हमारे जैसे रहे होंगे वो उल्टा जेड बनाया होगा। तो अगर जेड का यहाँ पे झुकाव बनना है, ये वाला कोण और ये कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। और जो बच्चे समझदार ज्यादा थे जो उल्टा जेड बनाते थे, सबने बनाया है, अपना बचपन याद करो, तो ये वाले कोण क्या होंगे आपके बराबर होंगे, ये क्या कहलाएंगे, एकांतर कोण कहलाएंगे। अब देखो, अगर यहाँ पे इस वाले में देखोगे, इस वाले जेड में आप देखोगे, ये वाले जेड में, तो आपका एंगल 4 और 6 क्या होगा भाई, बराबर होगा। एंगल 4 और 6 आपके बराबर होंगे। अगर आप उल्टा देखेंगे ये वाला, तो आपके एंगल 3 और एंगल 5 क्या होगा आपका, बराबर होगा, क्योंकि ये क्या है आपके एकांतर कोण हो गए। तो आपके बचपन के दोनों जेड याद आ गए। तो ये कौन कौन से आपके कोण कहलाए, एकांतर कोण। और ठीक है, अब एकांतर कोण आपको क्लियर हो गए। अब इसी पे अगर हम बात करें, इसी पर हम बात करें संगत कोण, करेस्पॉन्डेंस एंगल। संगत कोण क्या कहलाएंगे आपके, संगत कोण। देखो बहुत आसान तरीके से बता रहा हूं, बहुत ही सिंपल वे में, और परेशान मत हो, बहुत बेसिक से ले चल रहा हूं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो इससे ज्यादा बेसिक क्वेश्चन हो सकता है। करेस्पॉन्डिंग एंगल, जो मतलब एक ही संगत के जैसे हो, जिनके साथ एक ही क्रिया की गई हो। जैसे ये लाइन है, ये लाइन है। अब देखो दोनों समांतर हैं, तो ये वाले कोण और ये वाले कोण भी बराबर ही होंगे, क्योंकि इनके साथ क्या है, एक ही तरीके से वो लाइन काट रही है। उसी तरीके से आप देखोगे तो लाइन, ये एंगल 2 था आपका, और ये वाला एंगल कौन सा था आपका, एंगल 6। ये क्या होंगे आपके, बराबर होंगे। एंगल 2 बराबर होगा एंगल 6 के। उसी तरीके से आपके ये वाले भी एंगल बराबर होंगे भाई, कौन से, ये वाले और ये वाले। इनका नाम क्या है भाई, एंगल 1 और 5। एंगल 1 बराबर होगा किसके, एंगल 5 के। ये बात आपको क्लियर हो गई, यहां तक बात समझ में आएगी नहीं है भाई। और अगर आप देखोगे एंगल 4 और एंगल 8 भी बराबर होंगे, क्योंकि ये वाला सेम साथ हो रहा भाई, एंगल 4 और एंगल 8 भी बराबर होंगे। तो एंगल 4 भी बराबर होगा एंगल 8 के। ये बात क्लियर है। अब बचा वो कौन सा, ये वाला एंगल 3 और एंगल 7। तो एंगल 3 बराबर होगा एंगल 7 के। क्लियर है, यहां तक बात आपको समझ। संगत कोण, एकांतर कोण, ये बात आपको क्लियर होगी। अब बात करते हैं हम शीर्षाभिमुख कोण के बारे में। शीर्षाभिमुख कोण के बारे में भाई, अगर बच्चे शीर्षाभिमुख कोण बात करेंगे आप, वर्टिकली अपोजिट, शीर्षाभिमुख, वर्टिकली अपोजिट। तो शीर्षाभिमुख होते क्या है, जैसे दो लाइनें एक दूसरे को काट रही हैं, दो लाइनें एक दूसरे को काट रही हैं बच्चे, तो अगर इनके अपोजिट वाला, ये वाला और ये वाला बराबर होगा, ये वाला बराबर होगा। और अगर आप देखोगे तो ये वाला इसके बराबर होगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। मतलब अगर ये ए होगा तो सॉरी, अगर बच्चे ये ए होगा तो ये भी ए होगा, अगर ये बी है तो ये भी बी होगा, या इसको एक्स होगा तो ये एक्स होगा, ये भी वाई होगा तो ये वाई होगा। उसी तरह देखेंगे तो अगर आप यहाँ पे एंगल 1 बराबर होगा किसके, एंगल 3 के। एंगल 2 बराबर होगा किसके, एंगल 4 के। और एंगल आपका 5 बराबर होगा किसके भाई, 5 बराबर होगा किसके, ये 7 है ना, 7 के। और एंगल आपका नोट करते चलिए, इसके बाद आपको दोबारा कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंगल 6 बराबर होगा एंगल 8 के। ये बात क्लियर हो गई। आसान सा लग रहा है, चीजें नहीं लग रहा है, ये बताओ क्लियर हो रही ना बात। एक बात, अच्छा एक बात बताऊंगा, अगर अनेक कोई
चलो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, देखते हैं कितने बच्चे बता पाते हैं भाई। अनेक समांतर रेखाओं को जरा क्वेश्चन बताना, क्वेश्चन आया हुआ है, अनेक समांतर रेखाओं को एक लाइन, एक कोई लाइन है, एक लाइन के द्वारा एक लाइन काटती है, तो कुल कितने प्रकार के कोण बनेंगे? तो कुल कितने कोण बनेंगे, कितने अंश के कोण, मतलब कितने कोण बनेंगे भाई? देखो आप भी कई समांतर रेखा है, ये है, ये है, ये है, इसको कोई एक रेखा काट रही है, इसको कोई एक रेखा काट रही है, तो बताओ भाई कितने कोण बनेंगे? उनकी वैल्यू क्या अलग अलग होगी? कितनी प्रकार की संख्या कोण बन सकते हैं? अगर मैं कह दूं ये अगर आपका बच्चे 60 है तो ये क्या होगा आपका 120 होगा, हाँ या ना? ये क्या होगा आपका 120 होगा। अब आप अच्छे से जानते हो अगर ये 60 है तो ये भी संगत कोण होगा, ये भी 60 का ही होगा और ये भी 60 का ही होगा भाई, अरे हाँ या ना? और अगर ये 60 हो गया तो आपका ये भी 60 होगा, क्यों? शीर्ष अभिमुख कोण। ये 120 का है तो ये भी आपका 120 का होगा। तो कुल टोटल कितने प्रकार के कोण बन रहे हैं जरा भी और देख लीजिए। ये 60 है तो ये भी 60 होगा भाई, ये 120 तो ये भी 120 संगत कोण। अगर ये 120 हो गया तो ये भी आपका 120 ही होगा शीर्ष अभिमुख कोण। उसी तरीके से ये भी आपका 120 ही होगा, 120 ये भी होगा, ये 60 होगा। तो देखो अगर आप देखोगे सिर्फ दो ही प्रकार के कोण मिल पा रहे होंगे आपको। कुल टोटल कितने प्रकार के कोण बनेंगे भाई? दो ही प्रकार के कोण बनेंगे, दो ही कोण बनेंगे। ये बात आपको क्लियर होगी। तो कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा बहुत आसान तरीके से आप कर सकते हैं। यहां तक कोई डाउट नहीं किसी को? चले खत्म ये चीज करते हैं। अब इसमें हम क्वेश्चन भी आपको लेके आएंगे, लेकिन पीडीएफ में लेके आएंगे जिससे हम जल्दी जल्दी कर सके। उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको ऐड ऑन करेंगे। आइए अब बात करते हैं हम ट्रायंगल पे। अब बात करेंगे हम आपके त्रिभुज पे। पहले तो कंडीशन आजकल बहुत ट्रेंड बन गया है, एक ट्रेंड ये बना है कि आपको लाइन दे दी जाएगी, मतलब लंबाई दे दीजिए कि भाई भुजाओं की संख्या दे दी जाएगी और पूछेगा कि भाई कौन सी जो है त्रिभुज बनेगा। अब मैं कहता हूं किसी त्रिभुज की लंबाई 3, 5 और 7 है। अब बताइए त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा? 3, 5 और 9। अभी बताओ इन दोनों में से कौन सा त्रिभुज बनेगा? कौन सा त्रिभुज है? ऐसे क्वेश्चन आपके लोअर एग्जाम से लेके हायर एग्जाम तक पूछे जा रहे हैं। तो हम पहले कंडीशन जानेंगे कि त्रिभुज फॉर्मेट कब होगा भाई, त्रिभुज फॉर्म कब होगा, त्रिभुज बनेगा कब। अभी आप बस जल्दी बता दोगे भाई। तो त्रिभुज बनने की कुछ शर्तें हैं, ऐसे त्रिभुज नहीं बन जाता है, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना मैं आपको लोअर लेवल से लेकर हाई लेवल तक आपको चीजें सिखाऊंगा भाई, लोअर लेवल से लेके हाई लेवल तक। देखो भाई सबसे पहला अगर आप देखोगे कि दो भुजाओं का योग, दो भुजाओं का योग, दो भुजाओं का योग तीसरी से ज्यादा होना चाहिए भाई, तीसरी से अधिक हो। दो कंडीशन बताऊंगा और दोनों कंडीशन फुलफिल होगी तभी त्रिभुज बनेगा। दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होगा। मतलब क्या कहना चाह रहा है? a प्लस बी मस्ट बी ग्रेटर देन सी, या b प्लस सी मस्ट बी ग्रेटर देन a, c प्लस a मस्ट बी ग्रेटर देन b। ये आपका तरीका हुआ, ये अवश्य ही होना चाहिए। या अगला कहें वही, तो अगली आपकी जो कंडीशन बताएगा, ये अगली कंडीशन बता रहा है कि दो भुजाओं का अंतर, दो भुजाओं का अंतर तीसरी से कम होना चाहिए, तीसरी से कम होना चाहिए। कहने का मतलब क्या कहना चाह रहा है कि भाई a माइनस बी मस्ट बी लोअर देन सी, b माइनस सी मस्ट बी लोअर देन a, c माइनस a मस्ट बी लोअर देन b। ये बात आपको अवश्य ही फॉलो अप करनी होगी, तब जाके त्रिभुज फॉर्मेशन आपका
होगा, तब जाके आपका त्रिभुज फॉर्मेशन होगा। ये बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। अब अगर आप देखोगे, मैंने आपसे कहा ना भाई, जब बताना 3, 5, 7 से त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा, 3, 5 और 7 से त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा, 3, 5, 10 से बनेगा कि नहीं बनेगा त्रिभुज। बताओ भाई, बनेगा नहीं बनेगा? अरे हाँ या ना? a प्लस बी क्या ज्यादा है भाई सी से? बिल्कुल ज्यादा है, तो क्या होगा, त्रिभुज बनेगा। अगर मैं आपसे कहूं 3, 5, 10 से त्रिभुज बनेगा क्या? किसी त्रिभुज की भुजाएं हो सकती हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये नहीं होंगी भाई। ठीक है, अब आओ देखो, अब हमें कई बार बताया गया है कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं भाई, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। ये आप जानते होंगे, लेकिन जब अगर आपके कोण दिए हो तब ये बात आप जानते हो। लेकिन अगर मैं कहूं भुजाओं की संख्या दे रखी हो, इज थिंग क्लियर भाई? सब कुछ समझ में आ रहा है ना? अगर मैं आपको कहूं कि भुजाएं दी गई, भुजाओं की लंबाई दी गई हो, तब आप कैसे पता करोगे भाई? अगर सभी कोण क्या है 90 से कम है भाई आपके, तो क्या होता है भाई? आ जाओ। एक सेकेंड यार, ये क्या हो रहा है? अब देखो क्या होगा आपका न्यून कोण, न्यून कोण त्रिभुज। अगर आप न्यून कोण त्रिभुज देखोगे तो इसमें आपको गारंटी पता है क्या कि भाई सभी कोण क्या होना चाहिए? 90 से कम होना चाहिए। और अच्छा, कोण आपको पता ही है क्या होता है? 180 अंश होता है। लेकिन अगर मैं कहूं कि भुजाओं की संख्या से कैसे पता करोगे? अगर भुजाओं की संख्या आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन सी स्क्वायर, तो ये क्या होगा? आपका न्यून कोण होगा। अगर आप समकोण त्रिभुज का मतलब क्या होता है? एक कोण 90 अंश का होना चाहिए। लेकिन अगर भुजाओं की संख्या से अगर आप बात करोगे तो क्या होता है भाई? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर आपका क्या होगा? सी स्क्वायर। इसी को आप क्या कहते हो? पाइथागोरस लगा देते हो, इसी को पाइथागोरस कहते हो ना। तो ये चीज यहीं से फॉलो होगी। ये आप न्यून कोण में आपको ये फॉलो होगी, समकोण त्रिभुज में आपकी ये फॉलो होगी। और अगर आप बात करोगे अधिक कोण की, अधिक कोण त्रिभुज की अगर आप बात करोगे तो अधिक कोण त्रिभुज क्या कहेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन सी स्क्वायर। ये क्या होगा? अधिक कोण होगा। ये बात आपको समझ में आ गई? न्यून कोण मतलब सभी तीनों कोण क्या होने चाहिए? 90 से कम होने चाहिए। समकोण कोई एक कोण आपका 90 होना चाहिए, कोई एक कोण आपका 90 हो। अधिक कोण क्या हो भाई? कोई एक कोण 90 से ज्यादा हो। ये तो बात हुई कोणों के बारे में। लेकिन अगर उनकी भुजाएं भी हो तो हम कैसे पता करेंगे? ये हम इससे पता करेंगे। कुछ नया सीखा आपने, अभी और नया सीखेंगे हम। बहुत कई सारी बातें आपको मैं सिखाऊंगा, बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाऊंगा भाई। आइए सबसे पहले बात करते हैं, एक आपका बनता है मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम अगर हम बात करें मिड पॉइंट थ्योरम पे भाई, मिड पॉइंट थ्योरम, अगर कोई त्रिभुज दे रखा है, अगर कोई त्रिभुज दे रखा है ए बी सी और इनके मध्य बिंदु हो डी और ई, तो जो डी ई है अगर मिलाएंगे तो ये मध्य बिंदु है डी और ई, तो डी ई मस्ट बी पैरेलल देन बी सी। तो जो डी और मध्य बिंदु डी और मी के मिलाने पर जो रेखा बन रही है डी ई, ये आपके रेखा बी सी के क्या होगी? समांतर होगी। और इस पे कई सारी बातें हम करेंगे भाई। तो डी ई बराबर क्या होगा आपका? डी ई बराबर होगा बी सी बाई 2। और इसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। डी ई बराबर क्या होगा? बी सी बाई 2, जहां पर डी और ई क्या है? आपके मिड पॉइंट है। डी ई इक्वल टू क्या है? आपके मिड पॉइंट एमपी है। एमपी मतलब मिड पॉइंट है आपके। ये बात आपको क्लियर हुई कि नहीं हुई बताओ पहले, यहां तक कमेंट करो भाई।
एक बार क्लास शेयर तो कर दो यार, एक बार क्लास शेयर करो मेरे दोस्तों, जरूर शेयर करना भाई आपको, ठीक है। अब अगर ये बात होगी मिड पॉइंट है, अगर मैं कहूं कि भाई ऐसे है ये मिड पॉइंट नहीं है, वो जरूरी है मिड पॉइंट पे दें, ए बी सी, ये आपका डी, ये आपका ई, ये क्या है मिड पॉइंट नहीं है, डी जो है ए बी का मिड पॉइंट नहीं है, और ई जो है आपका ए सी का मिड पॉइंट नहीं है, तब भी हमें एक फार्मूला वो करते हैं जिसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं। क्या बनते हैं भाई, अगर आप देखो पूरी लाइन ये AD अपॉन AB, AD अपॉन AB बराबर होगा AE अपॉन AC, AB अपॉन AD अपॉन AB बराबर होगा AE अपॉन AC के, ठीक है। और इसी तरीके से हम DE अपॉन BC का होगा। ये बात क्लियर हो गई, ये बात समझ में आएगी नहीं आएगी, तो जिस रेशियो में ये होगा आपका ये और ये होगा, जिस रेशियो में आपके AD और AB होंगे, उसी रेशियो में आपके AE और AC भी होगा, और उसी रेशियो में आपकी ये DE अपॉन BC भी होगा। यही चीज मैंने यहां पे लिखी है, ये चीजें भी आप नोट करो, क्योंकि मैं अभी आपको बस तरीके बता रहा हूं, क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में लेके आऊंगा, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन होंगे आपके। क्लियर है यहां तक, मजा आ रहा है ना? एक बार क्लास को रुको और एक बार नोट करो भाई। अब देखो बहुत ये इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इसी तरीके से सिमिलैरिटी में अगर हम बात करेंगे, सिमिलैरिटी समरूपता क्या होती है भाई, त्रिभुज को समरूपता, सिमिलैरिटी, अगर मैं कहूं कि भाई ये आपका कोई त्रिभुज है ABC, ठीक है, और ये आपकी ये आपकी क्या है लंब है, और ये रेखा आपकी क्या है माध्यिका है। ये आपका लंब है, लंब मतलब क्या हुआ, लंब जैसे मैं बोलूं ये रेखा है, इस पर कोई लाइन खींचूं जो 90 डिग्री का कोण बनाए, ये क्या होगी लंब हो गया। लेकिन कोई ये रेखा है, इसमें अगर कोई मैं ऐसी रेखा खींचूं जो इसको दो बराबर भागों में काट दे, तो क्या ये हो गया आपका लंब जो 90 डिग्री वाले कोण बनाए, और ये होगी माध्यिका जो सामने वाली रेखा को दो बराबर भागों में काट दे। तो ये क्या होगी, अब ये दोनों बराबर भागों में काट रही है इसको, तो ये क्या होगी आपकी माध्यिका हो गई, ये आपकी माध्यिका। इसको ABC, इसको D मान लो, इसको मान लो E मान लो। ये बात आपको यहां तक समझ में आ गई, माध्यिका समझ में आ गया होगा, लंब समझ में आ गया होगा। अब एक और मैं बना लेता हूं, और मैं कहता हूं भाई ये दोनों क्या है समरूप हैं। अगर मैं एक कहूं आपसे, एक कोई त्रिभुज आपको बनाता हूं, PQR, और इसकी जो माध्यिका है वो S है। माध्यिका नहीं बनी भाई, ये तो माध्यिका जैसे लगनी नहीं कुछ चाहिए। माध्यिका ये है 90 डिग्री कोण बना रहा, ये है आपकी माध्यिका जो दोनों बराबर भागों को काटे। ये इसका लंब है, ये क्या है आपकी माध्यिका है। माध्यिका मतलब सामने वाली लाइन को दो बराबर भाग काटे। और आप देखोगे PQR, ये S, ये T, ठीक है। तो अगर मैं दो त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज इसके एक दूसरे क्या समरूप है, सिमिलर है, तो हम क्या करेंगे भाई, हम क्या करेंगे अभी देखना क्या करेंगे। समरूप है तो क्या होगा, इनके एरिया का रेशियो अगर हम निकालना चाहें, या फिर इनके परिमाप का रेशियो निकालना चाहें, बहुत ही आसान तरीके से हम निकाल सकते हैं। अगर मैं कहूं कि भाई इनके त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल
अपॉन त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर होगा, सिंपल तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से, अगर हम इसकी ये वाली लाइन ले रहे हैं एबीसी की, तो ये इधर हम ये वाली लाइन लेंगे, ठीक है, ए बी अपॉन पी क्यू का स्क्वायर, क्षेत्रफल है तो स्क्वायर कर देंगे, और परिमाप निकालना है तो हम वहां स्क्वायर नहीं करेंगे, तो क्या होगा ए बी अपॉन पी क्यू का स्क्वायर। ये आपने लाइन ले ली, मतलब इसकी जो लाइन लोगे उसके भी, अगर जैसे दो लोगों को खड़ा कर दिया जाए, तो अगर मेरे जैसा ही कोई अगला आदमी आ जाएगा, तो जिस तरीके से मेरा राइट हैंड होगा उसका भी राइट हैंड हुआ, अगर वो मेरे जैसा ही सिमिलर है तब, तो ये हो गया आपका। अगर ये वाला देखेंगे तो ए सी अपॉन क्या आ जाएगा पी आर का स्क्वायर। ये भी अगर आप देखोगे, ये बात यहां तक क्लियर होगी आपको। अब ये वाली लाइन लोगे आप, ये वाली लाइन ले लीजिए तो बी सी, और इसके लिए क्या हो जाएगी क्यू आर। और उसी तरीके से आपने तीनों भुजाओं को ले लिया, उसी तरह आप इसकी माध्यिका ले लीजिए, तो इसकी माध्यिका कौन होगी ए डी अपॉन ये क्या होगा बच्चे पी एस। उसी तरीके से आप इसका देखेंगे, लंब का दे लीजिए ए अपॉन पी टी का स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई। ये तो बात हुई, जब नोट करो जल्दी से, ये बात किसी हुई अगर हमें एरिया निकालना हो। देखो मैं एरिया कितने तरीके से निकाल सकता हूं, ये हुई बात आपकी सिमिलैरिटी की। ये बात हुई किसकी, आपकी सिमिलैरिटी की। अब अगर मैं आपसे कहूं सिमिलैरिटी की में नहीं बात करनी है और मैं परिमाप की बात करनी हो, तो अगर परिमाप की अगर बात करोगे तो परिमाप पे भी सेम ही होगा, बस वहां पे क्या होगा स्क्वायर नहीं होगा, बस वहां पे क्या होगा स्क्वायर नहीं होगा आपका। अगर मैं कहूं परिमाप, ये क्या हो जाएगा आपका ए बी, सीधे यहां पे स्क्वायर नहीं करेंगे क्योंकि परिमाप क्या होता है सीधे मीटर में होता है, एरिया क्या होता है मीटर स्क्वायर में होता है, तो हम एरिया निकालेंगे तो मीटर स्क्वायर करेंगे, मतलब उसका भुजा स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा पी आर पी क्यू, जिसकी जो भुजा यहाँ पे लूंगा वही भुजा मैं इसको लूंगा। अब मैं अगर इसकी भुजा ये ले रहा हूं तो क्या हो जाएगा बी सी, तो इसकी कौन सी हो जाएगी नीचे वाली क्यू आर बराबर इसकी ले लेंगे हमारी ये ए सी, इसकी कौन सी होगी क्यू आर पी आर सॉरी। अब माध्यिका को ले लीजिए भाई, माध्यिका कौन सी है ए डी, ये क्या हो जाएगा पी एस, ये इसकी अगर हम लंब ले लेंगे तो क्या हो जाएगा ए ई, ये क्या हो जाएगा पी टी। ये रेशियो आपका बराबर होगा। यहां तक बात समझ में आ रही नहीं आ रही पहले बताओ, यहां तक बात भैया समझ में आ रही है एकदम आसान तरीके से ना, ठीक है। तो दोस्त क्लियर हो रहा है ना, क्यों हो रहा है बताओ सच। ये आपका सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट है, इस पे इतने सारे क्वेश्चन करेंगे ना आपको मजा आ जाएगा, बिल्कुल मजा आ जाएगा दोस्त। तो आप लोग डेली कितने बजे भाई 8 बजे, चाहे हो पीएम या एएम, अगर पीएम है या एएम है, अगर एएम है तो भाई अरिथमेटिक चलेगी आपकी, अगर पीएम है तो आपका एडवांस चलेगा, एडवांस में आपकी ज्योमेट्री चल रही है और अरिथमेटिक में आपका परसेंटेज चल रहा है, ठीक है। तो बहुत ही आसान तरीके से अब आपको लगभग सारे चैप्टर सारे सब्जेक्ट क्लासेस मिलना कल से शुरू हो जाएंगी, आज से मिलना शुरू हो जाएंगे आपको बहुत ही अच्छे तरीके से। तो आशा करता हूं आपको यहां तक सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे बहुत ही सिंपल वे में। दोस्तों कोई डाउट किसी को भाई, पक्का कोई डाउट नहीं किसी को। अब दो चार बातें और मैं कर लेता हूं। रीजनिंग की भी क्लासेज आपको बहुत जल्द, हिंदी क्लासेज आज 10 बजे मिल जाएंगी, आज 10 बजे आपको मिल चुकी होंगी, तो बहुत आसान वे में हम चीजें सारी कर पा रहे होंगे, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और अच्छे तरीके से। तो यहां तक एक बार आप रिवाइज कर लीजिए, यहां तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और अगर किसी कोई डाउट हो तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा, मैं कमेंट बॉक्स जरूर पढ़ता हूं और रिप्लाई भी करता हूं, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, उसके लिए तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।
और बहुत ही सिंपल वे में करेंगे भाई। जय हिंद।